हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली के द्वारा आपके संतान के पक्ष के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। दर्शकों, सृष्टि की सार्थकता हो, स्त्रीत्व की पूर्णता हो या फिर वैवाहिक जीवन की सफलता, यह हमारे जीवन में संतान के सुख पर निर्भर करती है। हर दंपति की यह इच्छा होती है कि उन्हें एक सुंदर और सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि संतान की प्राप्ति के सुंदर योग आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं। साथ ही जिन दंपति के जीवन में संतान के सुख के प्राप्ति में विसंगतियां आ रही हैं, उन्हें कौन से सुंदर उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। संतान के सुख के लिए कौन से ग्रह, कौन से भाव जिम्मेदार हैं। साथ ही जो योग हम बताएंगे उस योग के लिए उदाहरण स्वरूप एक कुंडली का विश्लेषण करके उन योगों का प्रतिफलन भी हम आपको दिखाएंगे कि इन योग के कारण इस कुंडली में संतान प्राप्ति में विलंब हुआ और कौन से प्रयोग से पुनः संतान की प्राप्ति के संयोग बन गए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कुंडली में पंचम भाव, 5th हाउस, जन्म कुंडली का बड़ा ही महत्वपूर्ण है यदि हम संतान के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही सप्तमांश कुंडली संतान की प्राप्ति के लिए देखी जाती है। शास्त्रों ने कहा कि नूनम नवांशे तु कलत्र सौख्यम। संतान की प्राप्ति, विवाह और वैवाहिक जीवन, इन विषयों की जानकारी के लिए नवांश कुंडली भी देख लेना बहुत आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न को देखना, पंचम भाव को देखना, नवम भाव को देखना संतान की प्राप्ति के विश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पंचम भाव को संतान का ही भाव कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव अथवा पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, यानी कि पंचम भाव का संबंध लग्न के साथ बन जाए, त्रिकोण यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के साथ में बन जाए, केंद्र के साथ में बन जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में पंचमेश स्थित हो जाएं, पंचमेश का शुभ ग्रहों के साथ में संयोग बन जाए, तो संतान प्राप्ति की स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। इसके ठीक उलट यदि आपका पंचमेश नीच का हो जाए, यदि आपके पंचम भाव में शनि बैठ जाए, यदि आपके पंचम भाव में शनि और मंगल की युति हो जाए, आपके पंचम भाव में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, आपका पंचमेश 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाएगा, तो संतान की प्राप्ति में असुविधा आएगी। संतान की प्राप्ति में अवश्य ही विलंब या फिर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के साथ ही साथ दर्शकों, हमें सप्तम भाव का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह हाउस ऑफ स्पाउस है, यानी पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का भाव है। तो यदि हम संतान की बात कर रहे हों तो यह एकाकी निर्णय की बात नहीं है, क्योंकि दंपति के ही द्वारा पति पत्नी के परस्पर संयोग से ही तो संतान की प्राप्ति होती है। तो सप्तम भाव का विचार करना बहुत आवश्यक है। साथ ही सप्तम भाव की कंपैटिबिलिटी को चेक कर लेना और स्त्री की कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है, पुरुष की कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है, यह जान लेना बहुत आवश्यक होता है। अब पंचम भाव को हमने देख लिया, सप्तम भाव को हमने देख लिया। अब इसमें यदि नवम भाव का तड़का लग जाए, संयोग मिल जाए, यानी भाग्य जब हमारा प्रबल हो जाए, भाग्य का जब संबंध बन जाए पंचम के साथ में, सप्तम के साथ में, लग्न के साथ में, तो संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव संतान सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए लग्न का तो देखना जरूरी होता ही है। लग्नेश यदि दूषित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या आती ही है। तो 1, 5, 7 और 9 ये 4 भाव संतान सुख की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह संतान सुख के लिए जिम्मेदार होता है। दर्शकों, बृहस्पति को संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो जाएगी, बृहस्पति यदि केंद्र में हो, किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो तो संतान की समस्या उसको नहीं होती है। साथ ही साथ यदि बृहस्पति योगकारी स्थिति में हो जाएं, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, चंद्रमा के साथ में युत हों, तो ऐसी स्थिति में
बृहस्पति मजबूत माने जाते हैं। यदि बृहस्पति कर्क राशि के हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर में बृहस्पति लिखा हुआ हो, 9 नंबर में बृहस्पति लिखा हुआ हो, 12 नंबर में बृहस्पति लिखा हुआ हो और बृहस्पति के साथ में शुभ ग्रह युत हो जाएं या पंचम भाव का स्वामी ग्रह युत हो जाए, तो ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति मिलती है। इसके ठीक विपरीत यदि बृहस्पति के साथ में राहु बैठ करके गुरु चांडाल योग बना दे, यदि बृहस्पति 10 नंबर में लिखा हुआ हो यानी नीच का बृहस्पति हो जाए, यदि बृहस्पति अपने शत्रु भाव में चला जाए, तो ऐसे में विपरीत फल देता है। बृहस्पति के अतिरिक्त शुक्र का भी विचार कर लेना बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र पुरुष के लिए पुरुषत्व और स्त्री के लिए स्त्रीत्व होता है और स्त्रियों के लिए प्रजनन की क्षमता अथवा गर्भधारण की क्षमता का ध्यान रखने के लिए चंद्रमा का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, चंद्रमा यदि बली हो, चंद्रमा स्वराशि का हो, चंद्रमा उच्च का हो, तो स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता और गर्भधारण की क्षमता दृढ़ बन जाती है। ठीक यदि इसके उलट चंद्रमा यदि विपरीत होंगे, कृष्ण पक्ष के होंगे, अमावस्या के होंगे अथवा राहु केतु से ग्रसित होंगे, शनि के साथ में युत होंगे, तो मिसकैरेज की संभावनाएं बढ़ती हैं, गर्भधारण की स्थितियां ही नहीं पुष्ट हो पाती हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है। पुरुष की कुंडली में मंगल भी देख लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल ही वीर्य का कारक ग्रह होता है। यदि मंगल उच्च के होंगे, मंगल स्वगृही होंगे, मंगल शुभ भावगत होंगे, तो आपके अंदर पुरुषत्व की स्थिति दृढ़ होगी। तो ऐसे में हम जब ग्रहों का विचार करते हैं तो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और मंगल ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं संतान की प्राप्ति के लिए। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, यह आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। शुभ लग्न में आपका जन्म हुआ हो, पंचम भाव की शुभ स्थिति हो, नवम भाव की शुभ स्थिति हो और इनमें शुभ ग्रहों की युति हो, तो आपको भी संतान योग की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। दर्शकों, कई बार अनुभव पथ में एक बात आई है कि सारे ग्रह अनुकूल हैं, कुंडली के सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, फिर भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। ऐसा अनुभव में आया कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन गया है या आपके घर में कहीं कोई पितृ बाधा है, तो संतान प्राप्ति में समस्या आती ही आती है। यदि आपके घर में वास्तु संबंधित कोई दोष हो, आपके घर का पश्चिमी दीवार यदि खंडित हो, आपके घर का पश्चिम का कोना यदि खंडित हो जाए, नैऋत्य कोण या वायव्य कोण आपके घर का खंडित हो जाए। नैऋत्य कोण का मतलब होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर और वायव्य कोण का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी कि पश्चिम दिशा और पश्चिम का कोण आपके घर का यदि खंडित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो वास्तु की समस्या के कारण भी आपके घर में रहने वाले व्यक्ति को, नव दंपति को संतान के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में पितृदोष की समस्या हो तो पितृदोष की शांति करा लीजिए, वास्तु की समस्या हो तो वास्तु दोष का समाधान कर लीजिए, तो संतान योग निश्चित ही बनेगा। तो दर्शकों, ये तो रही बात ग्रहों की, भाव की, पितृदोष की और वास्तु की। अब मैं बता रहा हूं यदि कोई समस्या है तो उसका सुंदर समाधान क्या हो सकता है। दर्शकों, हमारे यहाँ जब संस्कारों की गणना आरंभ होती है तो जो सबसे पहला संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार, यानी कि पति और पत्नी संतानोत्पत्ति की इच्छा से जब रमण करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त की परिगणना की गई है। सबसे पहले आप यह निर्धारित कर लीजिए कि शुक्ल पक्ष में ही गर्भाधान करना है। दूसरी बात कि सोमवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो अथवा शुक्रवार का दिन हो, तो यह गर्भधारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। नक्षत्रों पर भी विशेष बल दिया गया है। गर्भाधान के लिए शुभ नक्षत्र भी आवश्यक है। अनुराधा, स्वाति, मृगशिरा, धनिष्ठा और शतभिषा ये नक्षत्र गर्भाधान के लिए उपयुक्त माने गए हैं। इन नक्षत्रों में ही गर्भाधान करना चाहिए। प्रतिदिन के लग्न का भी निर्णय करना बहुत आवश्यक माना गया है। कुछ विद्वानों ने मेष और मकर लग्न को शुभ नहीं माना है, बाकी के जो 10 लग्न हैं वह शुभ माने गए हैं। यानी कि मेष को छोड़ दीजिए और मकर को छोड़ दीजिए, बाकी के जो 10 लग्न हैं, इन लग्नों में आप समय का निर्धारण करके गर्भाधान कर सकते हैं। संतान तो मिल जाए, लेकिन यदि वह स्वस्थ न हो, विकलांग हो जाए, तो वह और भी एक समस्या का कारण बनता है।
ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि स्वस्थ संतान की प्राप्ति कैसे हो। दर्शकों, स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए बृहस्पति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की शुभता है तो आप पुखराज धारण कर लीजिए। पुखराज धारण करना बृहस्पति को मजबूत करेगा। साथ ही बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। पीले कपड़े पहनना दंपति के लिए बड़ा ही शुभ फलदायक होगा। और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नियमित जप करें। यह भी बृहस्पति को अनुकूल करने का एक सुंदर प्रकल्प है। हल्दी से आहुति देना, पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में हल्दी से हवन करना भी अनुकूल माना गया है। पीपल की लकड़ी जला करके हल्दी का आहुति दें। और बृहस्पति के वैदिक मंत्र ओम बृहस्पति यति अदर्यो अरहा द्विमद विभाति ऐसा करके एक मंत्र है, इस मंत्र से आहुति कर दें तो आपको संतान सुख की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। बृहस्पति की अनुकूलता के साथ साथ बाल कृष्ण भगवान की यदि आराधना की जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति रखिए, उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाइए और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः ग्लौम क्लीम श्रीम ह्रीम ऐसा बोल करके इस मंत्र का सकृत जप करें, बार बार जप करें। यदि नियमित स्त्री 108 बार जप करे अथवा जप का श्रवण भी कर ले तो कल्याण हो जाता है। यदि सपाद लक्ष्य यानी कि 1.25 लाख मंत्रों का जप ब्राह्मणों के द्वारा करा करके दशांश हवन कर दिया जाए तो सद्य संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और अनुभूत उपाय बता रहा हूँ। शिव और पार्वती की पूजा करिए। यदि संगम मिल जाए आपको, संगम का मतलब केवल तीर्थराज प्रयाग ही नहीं, 2 नदियों का जहाँ पर मिलन हो रहा हो और यदि संयोगवश वहाँ पर शिव का मंदिर हो, जैसे काशी में गोमती और गंगा का संगम है, वहाँ पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। राजा रघु ने वहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। उस मंदिर में शिलापट्ट पर ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे संगम के स्थान पर शिव और पार्वती की पूजा करिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर गोदुग्ध से रुद्राभिषेक कराएं, इससे संतान सुख की प्राप्ति निश्चित ही होती है। जो भी संतान आएगी वह स्वस्थ होगी, ओजस्वी होगी और यशःकायी होगी, दीर्घजीवी होगी। दर्शकों, आप लाख उपाय कर लें, लेकिन यदि आपने कुल देवी अथवा कुल देवता की पूजा नहीं की तो संतान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। चाहे कुंडली में लाख योग और संयोग बने हुए हों, यदि कुल देवता नाराज हो गए तो घर में वंश का विकास हो ही नहीं सकता है। तो कुल देवी और कुल देवता आपके कौन हैं, यह आप अपनी परंपरा से प्राप्त संविधान से जानकारी करिए। घर के पुरखों के पास पहुंचिए और उन वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेकर के पूछिए कि हमारे कुल के देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है और कुल देवता की पूजा का विधान संविधान क्या है। उसके अनुसार आप पूजन करिए। कुल देवता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश की वृद्धि होगी। ऐसा ही पितृदोष की शांति, त्रिपिंडी आदि श्राद्ध कराने से भी पितृगण की प्रसन्नता से वंश की वृद्धि होती है। जब हम पितरों की पूजा कर लेते हैं तो लास्ट में हम उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं गोत्रम नो वर्धताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद पूर्वज हमें प्राप्त कराते हैं और हमारे वंश की वृद्धि हो जाती है। तो आप कुल देवता की पूजा, पूर्वजों की पूजा, पितरों की पूजा अवश्य करिए। और पितर को चाहिए क्या? पितर को केवल चाहिए वाक्यम इच्छन्ति पितरः। पितरों को चाहिए कि वाक्य उनके नाम का मिल जाए, उनका नाम उच्चारण हो जाए, उनके नाम का तर्पण हो जाए, उनके नाम के पिंड की प्राप्ति हो जाए, तो वह वंश की वृद्धि का आशीर्वाद दे देते हैं। तो आप कुल देवता की पूजा करिए, कुलदेवी की पूजा करिए और पितरों का आशीर्वाद ले लीजिए, आपको वंश की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और अब एक बात और मैं आपको बतला दूं कि वास्तु के अनुसार आप अपने पश्चिमी दीवार में गोल्डन कलर, सिल्वर कलर या कॉपर कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई कॉर्नर यदि टूटा हुआ है, खंडित है या डायगोनल है तो उसको ठीक कर लेते हैं, तो वास्तु संबंधी चीजें भी अनुकूल हो जाती हैं। यदि आप कलर नहीं करा सकते हैं तो इस कलर का कोई भी पेंटिंग, गोल्डन कलर का, कॉपर कलर का या सिल्वर कलर की कोई पेंटिंग वेस्ट वॉल में लगाइए और दंपति का बेडशीट पीले रंग का रखिए। लाइट येलो कलर का बेडशीट इस्तेमाल करिए।
इससे आपकी वास्तु संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और संतान की प्राप्ति निश्चित होगी। दर्शकों, कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको यह कहा था कि मैं जो ग्रह योग बताऊंगा उन ग्रह योगों के उद्धरण के लिए एक कुंडली भी प्रस्तुत करूंगा। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि किस समाधान के द्वारा इनके ग्रह दोषों की परिसमाप्ति हुई और इन्हें संतान की प्राप्ति का संयोग कैसे प्राप्त हुआ। तो आपके सम्मुख ये कुंडली उपस्थित है। आप देख रहे हैं ये मकर लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है चंद्रमा। दर्शकों, आप पंचम भाव पर जरा ध्यान दीजिए। इनकी कुंडली का पंचमेश है शुक्र और शुक्र 12वें भाव में बैठ गया है। मैंने आपको बताया था यदि आपके कुंडली का पंचमेश यदि 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में अकेला भी बैठ जाए तो वह संतान के सुख में बाधक बनता है। इनकी कुंडली में देखिए, शुक्र स्वयं तो बैठा ही साथ और भी ग्रह बैठे हैं। मंगल, राहु और चंद्रमा की परस्पर युति हो जाना द्वादश भाव में पंचमेश के साथ में इनके कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा का संयोग बना रहा है। अब मैंने जब इनकी कुंडली देखी तो इनको मैंने बताया कि संतान प्राप्ति तो होगी, क्योंकि द्वादश में भले ही शुक्र बैठा है लेकिन योगकारी है, वह चंद्रमा के साथ में युत है, यानी कि प्रजनन की क्षमता, गर्भधारण की क्षमता को वह जरूर दे रहा है। अब ऐसे में शुक्र जब राहु के साथ में हो गए हैं तो अनुकूलता तो है, लेकिन राहु और चंद्रमा भी द्वादश भाव में बैठे हैं तो प्रतिकूलता भी है, यानी कि मिला जुला असर है। तो भगवान कृष्ण की आराधना करिए। भगवान कृष्ण की आराधना का संतान गोपाल जो मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराया इन्होंने और दशांश हवन कराया और इन्हें योग संतति की प्राप्ति हो गई। दर्शकों, योग संतति की प्राप्ति में और भी कई बाधाएं आती हैं। महाभारत में एक कथा आती है जिसमें कि उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में उनके परीक्षित पल रहे थे और अश्वत्थामा ने उनके गर्भ पर प्रहार कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र तो अचूक है, वह तो अपना फल देगा ही देगा। इस विषय को जान करके उत्तरा ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी और जब उत्तरा ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की अपने सुदर्शन चक्र से। तो आप यदि गर्भवती हैं तो आप उत्तरा की वह प्रार्थना जो भगवान कृष्ण से की गई थी, इसका लेटे लेटे अपने बिस्तर पर जप करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस मंत्र का आप नियमित जप करिए, लेटे लेटे अजपा जप करते रहिए। आपके गर्भ पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं आएगी, कोई भी कुठाराघात नहीं होगा और आप एक सुंदर, सुशील, योग्य और यशःकायी दीर्घजीवी पुत्र को जन्म देंगे। तो दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम रहा आपके संतान योग पर आधारित। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। बड़े ही अनुसंधान के बाद एक सुंदर विषय को लेकर के मैं प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। ऐसे में आपको यदि यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल समझ में आए अच्छा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुनः कल मिलेंगे शाम 6 बजे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। भगवान बालकृष्ण आप सबको योग्य संतति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।